महोदय, हसदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक स्पेनिश महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है महोदय, और उस स्पेनिश महिला के साथ दुष्कर्म करने में मामले की लीपापोती के लिए थाना प्रभारी और एसपी अमादा है अध्यक्ष महोदय। ये पूरे झारखंड की बदनामी नहीं, ये पूरे देश की बदनामी है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एसपी को तत्काल सस्पेंड किया जाए और मामला हमारे जो है संसदीय कार्य मंत्री उनके संज्ञान में आए और जांच कमेटी तुरंत बैठा के अध्यक्ष महोदय, एक स्पेनिश महिला के साथ बलात्कार हुआ, 8 लोगों ने बलात्कार किया और बलात्कारियों को पॉलिटिकल संरक्षण मिल रहा है अध्यक्ष महोदय, उनको बचाने का काम किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए हमारे राज्य के हित का मामला है अध्यक्ष महोदय। आ गया तो पंचम विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज बजट सत्र का 7वां दिन है। आपको हम बता दें कि अभी बजट सदन जो है वो 2 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया है। किस मामले पर किया गया है आपको हम जरूर बताएंगे। फिलहाल नमस्कार, जोहार, आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। छठे दिन जिस तरह से प्रधानमंत्री का दौरे में जो भाषण दिया गया उसे लेकर के कई प्रतिक्रियाएं हमें विधायकों से मिली, जहाँ एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कहते हुए मंच से डायरेक्ट यह कहे कि जिस तरह से जेएमएम और गठबंधन की सरकार है या लूट खसोट की सरकार है, और इसमें प्रतिक्रिया देते हुए कई विधायक, सत्ताधारी विधायक ने अपनी बात रखी है। उन्होंने सीधे कहा है कि मोदी की गारंटी कोई काम आने वाली नहीं है और ना ही कभी आएगी, या बस एक जुमलेबाजी है। वही आपको बता दें कि आज 7वें दिन सदन में बहस छिड़ी, जिसमें दुमका में स्पेनिश महिला के साथ हुई गैंग रेप का मामला अमित मंडल ने उठाया, जहां एक और दुमका के जसीडीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत कमरुला, तो दुमका के हंसडिया थाना क्षेत्र के कुरमा हाट का यह मामला है, जहां स्पेन की महिला के साथ गैंग रेप हुआ है और इस गैंग रेप को सदन में सत्ताधारी विधायक के साथ साथ विपक्ष पार्टी भी इस पर आलोचना जताई है, जहां एक और सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी बीजेपी अपनी बात रखते हुए नजर आई कि इस पे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं सत्ताधारी विधायकों ने भी इस बात का आश्वासन दिया है। सदन इस बात पर काफ़ी बहस हुई और बहस करने के बाद 2 बजे तक सदन को स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि दुमका का यह गैंग रेप का मामला सामने आया है, जिसने 7वें दिन सभी बजट के जो बहस चल रही थी, जिन मुद्दाओं पे चर्चाएं हो रही थी, उसे दरकिनार करते हुए यह गैंग रेप का मुद्दा काफ़ी हाईलाइट हो रहा है, जिसको लेकर के सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों ही बहस पे आ गई है। फिलहाल अभी सदन स्थगित है। आपको हम पहले वह सुनाते हैं कि कल प्रधानमंत्री के धनबाद दौरे पर जिस तरह से उनका अभिवादन था, लोगों के रुझान था, लोगों के साथ उनका जो कनेक्शन था वो काफ़ी स्ट्रांग था, लेकिन जिस तरह से भारत माता के और जय श्री राम के नारे लगे हैं, इस पर तंज कसते हुए विपक्ष की पार्टी यह कहते हुए नजर आई कि यह उचित नहीं है और देश के प्रधानमंत्री ने निम्न स्तर पर आकर के कई ऐसी बातें बोली हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। हम फिर से उनकी कई बातों को एक बार कोट करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि जेएमएम और गठबंधन की यह सरकार लूट खसोट की सरकार है और नारा कुछ इतने जोर से लगने चाहिए कि जेल में बैठे सभी भ्रष्टाचारियों को सुनाई दे। इसको लेकर के काफ़ी विवाद भी चल रहा है। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रिया इस बयान पे आती है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और मैंने डीजी पुलिस से भी बात किया है सवेरे, और मैंने कहा कि एक तो प्रॉपर उसका इलाज हो और जो भी उसके दोषी हैं उन लोगों को कठोर से कठोर सज़ा मिले, ताकि फिर कोई दूसरे लोग हिम्मत नहीं कर सके इस प्रकार के दरिंदगी करने की। और तीसरा मैंने कहा कि जो यहाँ पुलिस है वहाँ पर, इन लोगों को यहाँ से वहाँ तक सस्पेंड कर देना चाहिए, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर जो जानकारी मिली थी कि वहाँ से जहाँ घटना घटी वहाँ से फिर सीएच या सरैया 8 लोग ले गया, शायद मोटरसाइकिल से, मुझे लगा ये तो अमानवीय चेहरा पुलिस की लगती है, तो पुलिसों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
कानून व्यवस्था पहले ही झारखंड ध्वस्त कर चुका है। पर्यटन टूरिज्म की बार बार लोग बात करते हैं। अगर कोई विदेशी जो इस प्रकार से घूम रहे हैं और उनके साथ इस प्रकार के हादसा होगा तो बताओ झारखंड कौन आएगा। तो हम सब समाज का भी दायित्व बनता है और सरकार का विशेष दायित्व बनता है। ऐसे जिन लोगों ने भी कृत्य किया है उन लोगों को ऐसी सज़ा मिले कि आने वाला कोई दूसरे लोग फिर किसी माँ बहनों के ऊपर हाथ उठाने की कोई हिम्मत नहीं कर सके। सर हाउस में भी राइड्स कीजिएगा आप लोग इसकी? निश्चित रूप से अभी तो मैं आ रहा हूँ घर में। ठीक। उसको किस तरह से देखेंगे, ये निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक है। और एक महिला होने के नाते ये सारा चीज़ जब सुनने को मिलता है तो पूरा हमें झंझोर के रख देता है इस तरह का मामला। आज भी हमारे समाज में इस तरह के लोग जो हिम्मत करते हैं महिलाओं के साथ गलत करने के लिए, जो महिलाओं को बस एक वस्तु समझते हैं, और ये निश्चित रूप से ऐसे ऐसे लोगों को सबक सिखाने का ज़रूरत है। और आज के समय में भी अगर हम लोग, ये तो सदियों से ही चलता आ रहा है, लेकिन आज महिलाएं काफ़ी सशक्त हो गई है, उसके बाद भी इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। तो हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेगी। और मैं हर वैसी महिलाओं के साथ हूँ जो अपने जीवन में संघर्ष कर रही है, और इस तरह की चीज़ों को अगर किसी भी महिला फेस कर रही है तो निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में आएगा, तो मैं तो चुप बैठने वाली नहीं हूँ। और ऐसा कोई भी हादसा होता है उस पर सरकार को कड़ा से कड़ा कार्रवाई करना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। इस पर बिल्कुल कार्रवाई होगा और हमारी सरकार ये कार्रवाई करेगी। अपोजिशन का आरोप है कि ऑर्डर को मजबूत करने के दृष्टिकोण से यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती है, बल्कि वसूली के दृष्टिकोण से जो है ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। तो ऐसे में लोग देखिए, आप प्रमाण दीजिए, ऐसे बोलने हवा में बोलने से नहीं होगा ना। हम लोग दलित महिलाओं के, आदिवासी महिलाओं के साथ, अल्पसंख्यक बुलडोजर के साथ घर उजाड़ा जा रहा है, क्या बोल सकते हैं क्या ये लोग? आज सदन में मांग करें कि जो घटना घटी है उसकी मैं निंदा करता हूँ। स्पेनिश अगर फॉरेन की महिला अगर के साथ गैंगरेप हुआ है तो निश्चित तौर पर मैंने कहा कि चिंता का विषय है, और हम पहले जान तो लें क्या है नहीं है। अभी आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, इसको देते हैं हम लोग, आवाज उठाएंगे। जो कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप लोग पर हेड मांग रहे हैं, जो गरीब मेरा का है, जो 2 साल से वो रोक रखे हैं प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं देने, मजबूरन हम लोग को अब वो आवास योजना लागू कर रहे हैं, वही वो दे दे। मनरेगा जो बंद है उसमें पैसा दे दे, और इधर उधर वो दे ही रहे थे। गरीब के लिए जो है, गरीब का सरकार है ना, गरीब के लिए हम लोग को चाहिए। तो आप लोग भी उनसे मांग कीजिए, सब बोलिए कि बड़ा बड़ा तो आप देवे करते, छोटका भी थोड़ा दे दीजिए। अच्छा, आचार संहिता से पहले सीए लागू होने की बात हो रही है। हाँ। और हो सकता है हो भी जाएगा, अमित शाह ने कहा। हाँ ठीक है, देखा जाएगा, होगा तो देखेंगे उसमें। झारखंड में सीए को लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, सीए नहीं लगना चाहिए, और हम लोग झारखंड में लगने भी नहीं देंगे। क्यों नहीं लगना चाहिए? झूठ का वो देखिए, उससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, ये सब चुनावी स्टैंड है। थैंक यू।